मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाजवादी पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, भारतीय समाजवादी पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। आप सभी को अवगत होगा कि जो पिछले साल में जो बंगाल में चुनाव हुए थे, उस समय राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी अपनी ताकत शक्ति परीक्षण के लिए। उसका परिणाम जो है भारत की जनता को भुगतना पड़ा, ये किसी से छुपा नहीं है। ये भारतीय समाजवादी पार्टी के मन में एक पीड़ा थी कि आने वाले चुनावों में ये कहानी दोबारा से ना दोहराई जाए, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियां ना कर सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि आगामी चुनावों में जो आने वाले राज्यों में चुनाव होंगे उनमें बड़ी बड़ी रैलियों पे रोक लगनी चाहिए और अधिक से अधिक जो प्रत्याशी हैं चुनाव के समय में 5-5 लोगों की टीम बनाकर ही डोर टू डोर प्रदर्शन करें, अपनी बात पहुंचाएं। भारतीय समाजवादी पार्टी की इस मांग को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया, माना और उसको लागू किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि आगामी चुनाव में हर प्रत्याशी 5-5 लोगों को डोर टू डोर करके ही अपने संदेश पहुंचाएगा। भारतीय समाजवादी पार्टी की इस मांग को भारत निर्वाचन आयोग ने माना और स्वीकार किया। अब इस भारतीय समाजवादी पार्टी ने और क्या क्या मांगे की थी उसका पूरा विवरण देंगे जयप्रकाश वर्मा जी। मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। मैं जयप्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय समाजवादी पार्टी। पहला, कोरोना वायरस से हो रही महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत के राज्यों में आने वाले समय में होने वाले चुनावों में उम्मीदवारों की तरफ से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, जनसभा करना और रैलियां निकालने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, उम्मीदवार को चुनावों में वोटर के सामने अपने विचार रखने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग करने की ही अनुमति होनी चाहिए, जिससे से ज़्यादा 50 से 100 लोगों ही होने चाहिए और सभी लोगों को मास्क लगाकर उचित दूरी का पालन करना चाहिए। उम्मीदवारों के द्वारा अधिक भीड़ इकट्ठी करने पर उम्मीदवार एवं पार्टी का नामांकन रद्द कर दिया जाए। नंबर 3, उम्मीदवारों को चुनाव के समय में घर घर अपना संदेश पहुंचाने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाकर और अपने संदेशों को पर्चों पर छपवाकर उन पर्चों को घर घर में बंटवाएं और जो 5 लोगों की टीम पर्चों के बांटने जाएगी उस टीम के सदस्यों को मास्क लगाकर और उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, जिससे कोरोना वायरस की महामारी से नागरिकों को बचाया जा सके। और यदि उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता तो उस उम्मीदवार एवं पार्टी का नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाए। भारतीय समाजवादी पार्टी की मांग कोरोना वायरस से हो रही महामारी को ध्यान में रखते हुए की गई है। भारत के नागरिकों को कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके और आर्थिक संकट से भारत के नागरिकों को और लड़ना ना पड़े और गरीबों को दवाई, ऑक्सीजन और रोटी के लिए तड़प तड़प कर मरना ना पड़े। नंबर 5, भारतीय समाजवादी पार्टी मांगों को जनहित में शीघ्र से शीघ्र स्वीकार किया जाए। भारत की जनता पर आपका बड़ा उपकार होगा। पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जनहित में की गई मांगों को शीघ्र से अति शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, ये जो भारतीय समाजवादी पार्टी ने जनहित में मांग की थी उसमें पहला पत्र जो लगाया था 31 मई को लगाया था और दूसरा जो पत्र लगाया था वो 14 जुलाई को लगाया था। ये दोनों हमारे पत्र हैं, इनमें बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग की मोहर लगी हुई है दोनों पत्रों पे। तो भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय समाजवादी पार्टी के निवेदन पत्र पे गौर किया और मांग को स्वीकार किया। इससे जन समूह की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, वायरस तेजी से फैल रहा है। अब उन रैलियों पे भारत निर्वाचन आयोग ने जो रोक लगा दी है, इससे काफी भारत की होने वाली तबाही बच जाएगी। भारतीय समाजवादी पार्टी की नजरों में भारत की जनता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर भारत की जनता है और भारत की जनता के लिए भारतीय समाजवादी पार्टी हर पल हर क्षण तत्पर है। और जो भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय समाजवादी पार्टी की मांग को स्वीकार किया जनहित में,
तो भारतीय समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की ओर से और देश की जनता की ओर से भारतीय समाजवादी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आगे भी जनहित में उचित कदम उठाए भारत निर्वाचन आयोग, इसका आग्रह भी करती है। जय भारत, जय हिंद।